श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे, अगर पाशा कुंसा एकादशी के दिन आपने 10 मिनट, ध्यान दो, केवल 10 मिनट जो मैं इस वीडियो में बोलूँगा उस धर्म कर्म का, वो भी 10 मिनट भी अधिक है, उससे भी कम समय में ये सब फल मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखिए। इसमें आपको अनंत काल तक सुख प्राप्ति का शास्त्र सम्मत उपाय मिलेगा। जैसे करोड़ों वर्ष की तपश्चर्या से, और वो भी जितेंद्रिय व्यक्ति करे। हाँ, फिर और वो तपश्चर्या जिसका फल स्वर्ग और मोक्ष हो, तो वो फल भी आपको पाशा कुंसा एकादशी के दिन क्षण मात्र में मिल जाएगा। कितना महान पुण्य, कितना महान फल क्षण मात्र में। तो पहला तो ये लाभ आपको हो जाएगा ये 10 मिनट के धर्म कर्म में। दूसरा, पृथ्वी पर जितने मंदिर हैं उन सब मंदिरों में दर्शन करने का, पूजन करने का, प्रदक्षिणा करने का, अर्चन करने का, ये सब धर्म कर्म का फल भी आपको मिल जाएगा। और तीसरा फल, आपको पृथ्वी लोक पर जितने तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में स्नान दान करने का फल भी मिल जाएगा पाशा कुंसा एकादशी के दिन। और वो फल भी आपको मिलेगा कि आपको अब कभी यमलोक का दर्शन नहीं होगा। अर्थात यमलोक में अब आपको कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। बस तो 10 मिनट चाहिए आपकी पाशा कुंसा एकादशी के दिन। अगर श्रद्धा है आपको तो जो मैं इस वीडियो में बोलूं वो धर्म कर्म का आप अवश्य पालन कर लीजिए, तब आपको भविष्य में निश्चित तौर पर सुख ही मिलेगा, अनंत काल के लिए सुख मिलेगा। शास्त्र वचन है, फिर मैं प्रमाण भी बोलूंगा। अभी आप सुनिए क्या करना पड़ेगा। करोड़ों वर्ष की तपश्चर्या जिसका फल स्वर्ग और मोक्ष है, और जो जितेंद्रिय व्यक्ति करता है, वो फल प्राप्त करने के लिए आपको पाशा कुंसा एकादशी के दिन केवल भगवान विष्णु जो गरुड़ पर बैठे हैं, तो गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु भगवान को आपको केवल नमस्कार करना है। नमस्कार, बस इतना कर लीजिए श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भाव से, हृदय से, तो ये फल मिल जाएगा जो करोड़ों वर्ष की तपश्चर्या से मिलता है। अस्तु, तो इसके लिए कितना समय लगता आप सोच लीजिए। आगे सुनिए। पृथ्वी पर जितने मंदिर हैं उन सब मंदिरों में दर्शन करने का, पूजन करने का, प्रदक्षिणा करने का, इन सब धर्म कर्म करने का, और पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में स्नान दान करने का, ये दोनों फल आपको केवल एक ही धर्म कर्म से मिल जाएंगे पाशा कुंसा एकादशी के दिन। क्या करना पड़ेगा? पाशा कुंसा एकादशी के दिन अगर मनुष्य भगवान के नामों का संकीर्तन कर लेता है, बस संकीर्तन करना है। जिस भगवान में आपकी रुचि है, नारायण में, राधा में, कृष्ण में, सीता में, राम में, शंकर जी में, दुर्गा में, गणेश जी में, भगवान के नामों का उच्च स्वर से संकीर्तन करिए। संकीर्तन के लिए तो वैसे
वेदों में कलिसंतरणों उपनिषद में हरे राम महामंत्र लिखा गया है। और ब्रह्मा ने नारद जी से कहा कि ये जो मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र बोलने में कोई विधि कोई नियम नहीं, कोई भी बोल सके कभी भी कैसी भी स्थिति हो सब जगह पर। तो हरे राम मंत्र तो बहुत प्रसिद्ध है। फिर वेद मंत्र है, कलिसंतरण उपनिषद में है। फिर ब्रह्मा ने नारद जी से ये कहा कि कोई भी बोले कभी भी बोले, कोई देश काल का नियम नहीं। तो ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं चाहे तो पाशा कुंसा एकादशी के दिन भगवान के नामों का उच्च स्वर से संकीर्तन कर लीजिए श्रद्धा पूर्वक। तब आपको पृथ्वी पर जितने मंदिर है उनमें दर्शन पूजन का, जितने तीर्थ है उनमें स्नान दान का, अर्थात जितने मंदिर जितने तीर्थ इस पृथ्वी लोक पर है उन सब के सेवन का आपको फल मिल जाएगा। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड से पाशा कुंसा एकादशी का महात्म्य का वर्णन इस अध्याय से श्लोक नंबर 4 से 7 तक का कुछ भावार्थ सुना दिया। ये आज्ञा भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले हैं युधिष्ठिर से। अब एक बात रह गई, अगर आपको कभी यमलोक का दर्शन ही न करना पड़े, अर्थात कभी यमलोक जाना ही न पड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो इसके लिए भगवान इसी पद्म महापुराण में पाशा कुंसा एकादशी का महात्म्य में भगवान ने कहा, अगर कोई मनुष्य पाशा कुंसा एकादशी के दिन इन सब पदार्थों द्रव्यों का दान करता है, पहले वो सुनिए किसका दान करना है? सुवर्ण, फिर भूमि, तिल, गौ अर्थात गाय, फिर अन्न, जल, जूते अर्थात उपानह और छाता, इनका दान करता है पाशा कुंसा एकादशी के दिन। उसे कभी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो अब इनमें से अन्न जल तो दे सकते हैं, तिल भी दे सकते हैं, जूते भी दे सकते हैं, उपानह भी दे सकते हैं और छाता भी दे सकते हैं। ये सब तो दे सकते हैं क्योंकि इसमें अधिक धन की आवश्यकता नहीं। लेकिन गाय का दान, सुवर्ण का दान और भूमि का दान, इसमें बहुत धन चाहिए प्रायः। तो इसके लिए भी शास्त्र हमारी मदद करने प्रस्तुत है। शास्त्र में भगवान श्री नारायण ने पृथ्वी देवी की स्तुति की है। वो स्तुति केवल 6 श्लोकों की है। तो मैं ये 6 श्लोक बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये 6 श्लोक आपको 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ये 6 श्लोक प्रातः काल 6:41 से पहले बोल लेने हैं, पढ़ने हैं बस श्रद्धा पूर्वक। तब आपको पृथ्वी का दान का फल भी मिल जाएगा और पृथ्वी के दान के फल से आपको ये सब फल बिल्कुल निःशुल्क ही 1 पैसे का खर्च किए बगैर मिल जाएगा। तो पहले वो स्तोत्र सुनिए 6 श्लोक वाला जो भगवान श्री नारायण पृथ्वी देवी की स्तुति के लिए बोले हैं। वैसे मैंने वो बोल लिए हैं तो इसीलिए मैं अब बोलूँगा नहीं, ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो मैं ये 6 श्लोक स्क्रीनशॉट करके इसमें इस वीडियो में लगा दूंगा, आप उसको देख लेना, पढ़ लेना। तो मैंने ये ऑलरेडी लगा दिया है ये प्रवचन के समय, अन्यथा वीडियो और लंबा हो जाता, आप समझ सकते हैं। और मैंने पहले ये बोल भी दिया है इसी मोरे श्याम चैनल में, तो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। आप चाहे तो उससे भी निकाल कर वो वीडियो भी देख ले और उसका पालन करें इस आज्ञा का।
ये आज्ञा 6 श्लोक वाली, जिससे आपको निःशुल्क पृथ्वी दान का, भूमि दान का पुण्य मिल जाएगा। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में है। ये भगवान श्री नारायण बोले हैं। और पृथ्वी का दान करने से आपको अनंत काल तक सुख मिलता है। पृथ्वी का दान करने वाला मनुष्य सब कुछ दान कर देता है, उसका फल उसे मिलता है। जैसे अन्न, जल, तिल, यव, पशु, सुवर्ण, चांदी, सब। ये भीष्म पितामह बोले युधिष्ठिर से। श्री महाभारत, अब प्रमाण सुनिए, श्री महाभारत के अनुशासन पर्व के, दान धर्म पर्व के 62वें अध्याय में बोले। इस अध्याय में कुल 96 श्लोक है, जिसमें केवल पृथ्वी दान का ही महत्व और फल लिखा है वेद व्यास ने। अस्तु, तो अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। अब समय सुन लीजिए। पाशा कुंसा एकादशी का समय वो मैंने वैसे तो लिख दिया है, फिर से एक बार इसको सुन लीजिए। 13 अक्टूबर 2024 सुबह 9:08 से ये प्रारंभ होगा और 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को प्रातःकाल 6:41 पर ये एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो आपको इसी समय ये तीनों धर्म कर्म कर लेने चाहिए। केवल ये जो पृथ्वी देवी का स्तोत्र है वो आप सोमवार को बोलिए, क्योंकि वो प्रातः काल बोलने से आपने पृथ्वी का दान कर दिया, उसका फल आपको मिलता है। वैसे बहुत अनंत फल है। अब ये वीडियो और लंबा न हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो पहली बार इस वीडियो में इस चैनल पर आए हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब करें। और जो इस वीडियो में पहले से मोरे श्याम चैनल में मुझसे जुड़े हैं, वो सब शेयर करिए। अपना पुण्य की परवाह करिए। अगले क्षण का भरोसा नहीं, कब दे छीन जाए। आप जिस किसी को भेजेंगे उसमें भी आपका पुण्य छिपा है, पूरा, थोड़ा नहीं। देखते रहिए। मैंने ये प्रमाण भी बोला है, आगे भी बोलूंगा, शास्त्र का प्रमाण। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।